एक आउटसोर्स से आप 15-15 साल 20-20 साल काम ले रहे हो और वो एक इस उम्मीद में है कि आज हम बिनियामित हो जाएंगे, आज हम बिनियामित आएंगे। उसी उम्मीद में उन्होंने शादी भी करी, बच्चे भी हो गए, बच्चे पढ़ रहे। आज आपने जब 20 साल से उनके ऊपर तलवार लटका रखी, जब चाहो हम नौकरी से निकाल देंगे। और आप कह रहे हो कि राज्य की आर्थिक स्थिति एंड सी दैट जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच, व्हाट द डिवीजन बेंच सेज। दोस्तों, सरकारी नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है अपने प्रदेश में। क्या लंबे समय से संघर्ष कर रहे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी, उपनल कर्मचारियों को अब राहत मिलेगी इस चुनावी साल में, या फिर मामला सिर्फ अदालत की चौखट तक ही रहेगा, अदालत की फटकार तक ही सीमित रहेगा? उपनल से जुड़े मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दोस्तों सरकार के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट नीति में कोई बड़ा संशोधन करने जा रही है? क्या उपनल कर्मियों को स्थायीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाने जा रही है? हाईकोर्ट की वो फटकार क्या है जिससे नियम कायदे बदलने को मजबूर होना पड़ा सिस्टम को, सरकार को? बताऊंगा आपको कोर्ट ने क्या कहा, कैसे लगाई जज साहब ने फटकार, वो भी दिखाऊंगा अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले इस खबर की बुनियाद और हाईकोर्ट की वो सख्त फटकार दिखाता हूं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि मजबूरी में ही सही नियम कायदे बदले जा रहे हैं, फाइल के पन्ने फिर से पलटे जा रहे हैं। जो कैबिनेट में फैसला हो चुका था उस पर भी नाराजगी कोर्ट ने जाहिर कर दी। कोर्ट ने कह दिया कि जजमेंट पर कैबिनेट में कैसे बात हो सकती है। जजमेंट जजमेंट है, सुनिए जरा। एक आउटसोर्स से आप 15-15 साल 20-20 साल काम ले रहे हो और वो एक इस उम्मीद में है कि आज हम बिनियामित हो जाएंगे, आज हम बिनियामित आएंगे। उसी उम्मीद में उन्होंने शादी भी करी, बच्चे भी हो गए, बच्चे पढ़ रहे। आज आपने जब 20 साल से उनके ऊपर तलवार लटका रखी, जब चाहो हम नौकरी से निकाल देंगे। और आप कह रहे हो कि राज्य की आर्थिक स्थिति एंड सी दैट जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच, व्हाट द डिवीजन बेंच सेज। एक एक करके पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रेगुलाइज द एम्प्लॉयज स्पॉन्सर थ्रू उपनल इन ए फेस्ड मैनर विद इन। चलो इसको अभी बाद में पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट टू इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज स्पॉन्सर्ड बाय उपनल गेट मिनिमम ऑफ पे स्केल विद डियरनेस अलाउंस along with the areas to be paid within a period of 6 months from today. Now above, now come to your instruction why you are opening the file. See, आपने क्या किया? आप वन में आओ। उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हो उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या में पारित आदेश की तिथि 12/11 को पद। ये कट ऑफ डेट कहां से लाए? कहां कोर्ट ने कहा कट ऑफ डेट फिक्स करने के लिए? आप देखो मिलट, बट इज ए कैबिनेट डिसीजन मिलट। आप अब आ गए, आप सही जगह पे, अब सही जगह पे आए जो हम आपको सुबह क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक मिनट सुन लो मिस्टर वर्मा, प्लीज ट्राई टू लिसन। अब आए आप सही जगह पे जो हम आप सुबह से हम आपको क्वेश्चन रीच कर रहे थे। व्हाई यू रेफर द मैटर टू द कैबिनेट? दैट इज द क्लैश नाउ, दैट इज द क्लैश नाउ। अभी आपने कहा कि नाउ इट्स कैबिनेट डिसीजन, व्हाट कैन आई डू? जस्ट ए मिनट प्लीज, अभी 1 मिनट मिस्टर वर्मा, अदरवाइज आई विल कॉल द एडवोकेट जनरल जस्ट नाउ। जी हां दोस्तों, ये वो फटकार है जिससे ये खबर आई कि अब सरकार प्रशासन अपने नियमों को ही बदलने को मजबूर है। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को लेकर चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर आ पहुंचा है। कर्मचारियों के तीखे विरोध के बाद सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध प्रणाली को जस का तस नहीं रखा जाएगा। काफी सख्ती बरती गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अब इसमें सॉफ्टनेस आएगी, बल्कि इसमें संशोधन किया जाएगा। वो क्यों किया जाएगा? वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि कोर्ट ने सीधे रगड़ दिया सचिव साहब को, सचिव कार्मिक को, सरकारी वकील को। देखिए तो सही। सी, हमने सुबह आपको बोला था हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए डोंट सेंड द मैटर टू द कैबिनेट। अब अभी आपने कहा
It's a cabinet decision. What can I do? You create a problem. You create a problem. Because और हमने सुबह because secretary I'll take it tomorrow here. my lord, secretary can't take a decision. It is a huge financial, my lord, decision, my lord. Big financial decision. How can a secretary take a decision, my lord? Sorry. It is a cabinet. Let the secretary decision, remain my lord. present here. I am framing the charge. My lord, he is hearing the BC. I am framing the charge. Lords में hearing, my lord, he is आप a सब कंपल मत करा करो. जस्टिफाई किया करो अपने आर्गुमेंट को. जस्टिफाई किया करो आर्गुमेंट को. यही हमने आपको सुबह हमने कह दिया था. आप कैबिनेट में भेज करके अपने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. क्यों? अब आपका एक मजबूरी हो गई बिकॉज यू आर रिप्रेजेंट द स्टेट. अब आप ये कहोगे व्हाट कैन आई डू. अब तो कैबिनेट का डिसीजन आ गया. तो बेटर द कैबिनेट डिसीजन कैन सिट ओवर द जजमेंट पास बाय द हाई कोर्ट. वेरी सरप्राइजिंग. वेरी सरप्राइजिंग. इसलिए हमने सुबह आपको हिंट कर दिया था. आपको कैबिनेट में नहीं भेजना चाहिए तो हमने हिंट कर दिया था. डिस्कस विद द चीफ सेक्रेटरी. पास एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर to comply this order. I have given so much clue to you in the pre-lunch session. You have not seek any modification. अब आप ये कह रहे कि हम यहां से बैठ के एडवाइस दें आपको. हमने 4-5 बार बोला why you have not seek the modification of this order. I know the problem with the government. I know. दरअसल दोस्तों आपको बताऊं कि बीते 2-3 अप्रैल को एक अनुबंध पत्र जारी होता है. कर्मचारियों ने इस अनुबंध पत्र को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी, चिंता जताई थी. चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग ने पूरे प्रारूप की समीक्षा शुरू की. जब अदालत में मामला गया तो अदालत ने जब फटकार लगाई, उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, आप हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने आपको आदेश दिया, फिर आप कैबिनेट क्यों खेल रहे हैं. अधिकारियों का कहना यह कि संशोधित प्रस्ताव जल्द ही सामने आ जाएगा जिसमें कर्मचारियों की आपत्तियों को शामिल करने की कोशिश होगी. लेकिन मामला इधर कोर्ट में है. कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से लपेटा है और जज साहब ने एक नहीं सुनी किसी की, सरकारी वकील की तो बिल्कुल नहीं सुनी. सचिव कार्मिक पेश हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरसर कहते रह गए. देखिए तो जरा. लेकिन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने से पहले आपको अपना ब्रेन भी तो लगाना था. आपने सीधे एसएलपी में चले गए, डिसमिस हो गए, रिव्यू कर दी, जो करना था वो किया नहीं. आपको मांगना चाहिए था मॉडिफिकेशन. दैट दिस ऑर्डर शुड बी मॉडिफाइड बिकॉज देयर इज नो सच स्कीम फॉर रेगुलाइजिंग द आउटसोर्स एम्प्लॉय. आई नो वेयर इज द कैच. लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो. ना आपके सेक्रेटरी समझ रहे हैं, ना आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. और इसी गलत एडवाइस की वजह से आप लोग जो है गलत उसमें आ गए. अदरवाइज आई नो व्हाट इज द कैच. लेकिन हम क्या कर सकते हैं. कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हो चुका है. नाउ मिस्टर बिस्ट यू कम टू दिस, यू रीड. जस्ट अ मिनट. अब आप लोग जिद कर रहे हो. आप जिद कर रहे हो. आप मेरी पहले ऑर्डर समझो. आप ऑर्डर क्या है आप लोग समझने की कोशिश Lord, may I submit one thing, Lord? May I submit one thing? Lord, entire exercise has been done by the state government is positive manner, Lord. Because reason is that, Lord, regarding the regularization of optional employees, Lord, there is a no rule, Lord. कोई ऐसा, Lord, इसलिए यही तो आपसे बोल रहा हूँ मिस्टर बीस. नहीं वो यहाँ क्या मतलब हमारा कहना यह है क्योंकि जो उपनल के एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलराइजेशन करने के लिए कोई स्कीम कोई रूल थे नहीं, इसीलिए हमने जो है उनको मतलब आप लोग, मैं इसीलिए सुबह से बोल रहा हूं. मैं आपको रोक क्यों रहा हूं. मैं सुबह से आपको क्लू दे रहा हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे. आई एम टेलिंग यू I am not happy with this order. सुनिए प्लीज. Listen. I know what is the difficulty for complying this order. The order is the order.
आपने जो करना था वो किया नहीं। आपने मॉडिफिकेशन क्यों नहीं मांगा इसका? दोस्तों, अब आपको बताता हूं उत्तराखंड सरकार के इस फैसले में बदलाव के बारे में। पिछले 10 साल की सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का लाभ देने का फैसला सरकार ने लिया था। इससे पहले इस फैसले के तहत कर्मचारियों को अपने मूल विभाग के साथ नया अनुबंध करना जरूरी कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन इसी प्रक्रिया की शर्तों को लेकर असहमति सामने आई थी कर्मचारियों की, और यह मामला तो पहले से कोर्ट में है, और कोर्ट के पहले से जो मामले वहां पर याचिकाएं लगी हैं उसी में ही यह भी एड ऑन हो गया। कर्मचारियों का कहना यह कि प्रस्तावित अनुबंध में कोई ऐसे प्रावधान थे जो उनके भविष्य को अस्थिर बना सकते हैं। कई ऐसे प्रावधान थे और वो खुश नहीं थे। कोर्ट से शिकायत की, कोर्ट ने भी फाइल देखी, आपने देखा जैसा फाइल देख रहे हैं। खास तौर पर नियमितीकरण की बात हो रही थी और इस पर तमाम फैसले हुए, अदालतों के कमेंट आए। सेवा लाभ, नौकरी की निरंतरता को साफ रूप से बताना, संतोषजनक बनाना, यह सब अदालत ने कहा। लेकिन उसके बावजूद भी कार्मिक विभाग ने, कार्मिक सचिव साहब ने, बगोली साहब हैं, उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया, या किया भी तो गोल गोल घुमाने का काम किया। जबकि उपनल कर्मचारी दोस्तों ये कहते हैं ऑफ रिकॉर्ड भी कि सरकार की मंशा शायद ऐसी नहीं है कि वो लटकाए इस मामले को, लेकिन विभाग फाइल को आगे बढ़ा ही नहीं रहा उस तरीके से। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब जब कोर्ट की फटकार लग रही है तो नियम कायदे बदल रहे हैं। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। सरकार के इस नए फैसले के बाद एक और बड़ा सवाल यह है, क्या यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आने वाला है? आगे ये कानूनी लड़ाई जो अभी चलती आ रही है कई सालों से, इस पर विराम लगेगा, यह भी चलती रहेगी, क्योंकि इस बार कोर्ट का रुख, हाई कोर्ट का रुख सख्त है दोस्तों, और सख्ती के साथ फटकार भी लग रही है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं, और यह कह दिया जा रहा है कि इससे पहले जब आपसे कहा गया था कि इस बाबत यह काम करिए तो आपने क्यों नहीं किया। लाख बातें बताई जा रही हैं, कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं सरकारी वकील द्वारा, और अभी तो सचिव कार्मिक जब पेश हुए थे तो वो भी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम गुमराह होने वालों में नहीं हैं। अब ये सही करके लाइए, करिए, नहीं करेंगे तो फिर एक्शन हम लेंगे। दोस्तों, एक लंबा संघर्ष हजारों हजार उपनल कर्मचारियों को लेकर, जहां सरकार और कैबिनेट में फैसला हो जाना चाहिए था, वो फैसला अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझा पड़ा है। जैसा माथा पकड़ रहे हैं विभागीय इस कार्यशैली को लेकर, कह रहे हैं गजब कर रहे हैं आप, गजब घुमा रहे हैं आप। लेकिन इस घुमावने वाले मामले में क्या अब कोई राहत वाली बात आएगी सामने? जब अनुबंध को लचीला बना दिया जाएगा, नियमितीकरण होगा, उस कट ऑफ को लेकर सरकार के खिलाफ कोर्ट ने सख्त कमेंट किया, आपने देखा होगा। भाई ये कट ऑफ कैसे तैयार हो गई, तय हो गई? कैबिनेट कौन होती है? जब कोर्ट ने कह दिया कि कट ऑफ डेट ये है, तो कैबिनेट कैसे बदल दिया उसको, कोर्ट के फैसले को? आप अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, किसकी मंशा पर सवाल किया जाए? कौन नहीं चाहता कि यह खबर शांत हो, जिसमें सालों से सड़क से लेकर अदालत, सदन, कैबिनेट, सब पर चर्चा और बहस होती रही? अपनी राय दीजिएगा कमेंट के जरिए, शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि उपनल कर्मचारी और तमाम वो लोग देख पाए जो इस खबर से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। एक आउटसोर्स से आप 15-15 साल, 20-20 साल काम ले रहे हो, और वो एक इस उम्मीद में है कि आज हम दुनियामित हो जाएंगे, आज हम दुनियामित जाएंगे। उसी उम्मीद में उन्होंने शादी भी करी, बच्चे भी हो गए, बच्चे पढ़ रहे। आज आपने जब 20 साल से उनके ऊपर तलवार लटका रखी, जब चाहो हम नौकरी से निकाल देंगे, और आप कह रहे हो कि राज्य की आर्थिक स्थिति, एंड सी दैट जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच, व्हाट द डिवीजन बेंच सेज।